इंदौर में आयोजित एक कार्यशाला में उद्योगों के संचालकों ने शपथ ली है कि वे अपने अपने उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को शुद्ध करके उसका समुचित निस्तारण करेंगे और मां शिप्रा नदी को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग और समर्पण देंगे। वे अपने अपने उद्योगों में 1 महीने के भीतर सभी आवश्यक प्रबंध कर उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को पूरी तरह मानक के अनुसार शुद्ध करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियमों, निर्देशों और मापदंडों को पूरा पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योगों की इकाइयों में अभी तक जानकारी के अभाव में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो भी औपचारिकताएं रह गई हैं, उन्हें भी यथाशीघ्र पूर्ण की जाएगा। औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए तकनीकी तथा अन्य मार्गदर्शन हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई दूषित जल के निस्तारण एवं पुनरुपयोग हेतु परिचर्चा तथा XGN सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आवेदन और पंजीयन प्रक्रिया संबंधित परीक्षण कार्यालय में दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रमोद डाफरिया, उपाध्यक्ष योगेश मेहता एवं अन्य पदाधिकारी एवं अन्य औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक इकाइयों के संचालक भी मौजूद रहे। AIMP को डफारिया जी अध्यक्ष महोदय को, योगेश मेहता जी सचिव महोदय को, कि उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें कि जो जल प्रदूषण को लेके जो भी डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज़ के निकल रहे हैं उसको समझने में या उसको ठीक करने में जो व्यवस्थाएं करनी है इंडस्ट्रीज़ को, उसकी एक अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप थी, जिसमें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भोपाल के भी अधिकारी आए हुए हैं। हमारे रीजनल ऑफिसर गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर, जो पूरा अभी टेक्निकल सेशन लेंगे। और हम लोगों का भी संवाद हुआ, जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए थे, युवा इंडस्ट्रीज भी थे उसमें काफ़ी, जो यहाँ की इकनॉमी को लेकर के, यहाँ के एक्सपोर्ट को लेकर के और यहाँ रोज़गार को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है सब लोग। इनकी जो समस्याएं थी वो भी हम लोगों ने समझी, इनको गाइडेंस भी दिया। जितनी जो टेक्निकल चीज़ें मेरे समझ में आ रही थी वो मैंने समझ करके पॉल्यूशन बोर्ड से मैंने भी समझाने का प्रयास किया। और एक जो प्रशासन की तरफ से हम लोग एक सपोर्ट कर सकते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का, कि उनके साथ कहीं भी अन्याय ना हो, या छोटी किसी गलती कर भी दी किसी इंडस्ट्रीज से हो भी गई है जाने अनजाने में, तो उसका उनको अनावश्यक लॉस नहीं हो, उस संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई। और हम लोगों ने पूरा एश्योर किया कि प्रशासन और नगर निगम और सभी सरकार के डिपार्टमेंट्स और के राज्य सरकार सब आप लोगों के साथ है। आप लोग जो आपको ये छोटी कुछ चीज़ें बतलाई जा रही हैं, क्योंकि पूरे शहर में हार्डली 350-400 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनसे जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रहा है कान के माध्यम से शिप्रा नदी को। तो चूँकि शिप्रा मोक्षदायिनी की सुरक्षा की जो पानी की गुणवत्ता उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें सभी ने बाद में AIMP के पदाधिकारी गणों ने वो भी शपथ भी दिलवाई, जिसमें कि शिप्रा नदी के शुद्धता के लिए सभी ने शपथ ली कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ के पानी को शुद्ध करेंगे और प्योरीफाई करके ही उसको हम लोग आगे जाने देंगे कान नदी में, ताकि शिप्रा नदी में किसी प्रकार पॉल्यूशन नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी कार्यशाला थी, अभी चल रही है, अभी टेक्निकल सेशन होगा और AIMP इसके लिए बधाई का पात्र है। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट किया गया सभी को कि कोई भी इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, जब वो ट्रीटमेंट करते भी हैं ETP में, तो उनको CTP सावेर जो इंडस्ट्रियल एरिया में CTP लगा है नगर निगम का, उसमें भेजना अनिवार्य है। किसी भी कारण से कोई भी इंडस्ट्री उसने ETP लगाया हो या उसके पानी के पैरामीटर्स ऐसे हों कि वो ठीक हों, बहुत ख़राब ना हो, वो सीधे किसी भी पानी के नदी नाले में डिस्चार्ज नहीं कर सकती है। उसको अनिवार्यतः CTP सावेर तो भेजना ही पड़ेगा, सावेर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर। सीरियस एफर्ट्स किए हैं उन्होंने, ETP के ऑपरेटर से बात की है, उनके फाइनल ऑर्डर्स चल रहे हैं। 1 माह के अंदर बोला है हमने कि इसको जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति में फरवरी में हम लोगों को जो पानी जा रहा है यहाँ से पूरी तरह से उसको प्योरीफाई रखना है, ताकि उज्जैन में जो नेक्स्ट महाशिवरात्रि आए इसके पहले पूरा पानी शुद्ध होके जाए यहाँ से। आपने पिछले दिन आप लोगों ने समाचार पत्रों में काफ़ी देखा होगा और आपने भी छापा है कि छोटी छोटी यूनिट्स भी पॉल्यूशन के दायरे में आ रही है। अब गवर्नमेंट की निगाह में नदियों को पूर्णतः साफ़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान जा रहा है। उसके अंदर जितनी यूनिट्स को बहुत छोटी होगी, 20, 40, 50 लीटर को तो ओमिट किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, पर उसके ऊपर जितनी यूनिट्स हैं उनको ETP प्लांट लगाने के लिए
ईटीपी प्लांट लगाने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी और सब इंडस्ट्रीज़ को 45 दिन का टाइम दिया हुआ है, उनसे अंडरटेकिंग ली हुई है कि आप अपने यहाँ पे छोटा सा एक ईटीपी प्लांट लगाएं जो कि पानी जो निकलेगा वो सीओडी और बीओडी को और पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता हुआ सीईपीटी पे भेजने लायक हो जाएगा। क्योंकि सीईपीटी पे भी फैक्ट्री का डायरेक्ट पानी नहीं पहुँचाया जा सकता है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री में ही करना पड़ता है, तो वो करके अब वहाँ पे भेजा जाए। तो आज एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय अध्यक्ष चीफ गेस्ट थे, उसके साथ प्रतिभा पाल मैडम भी आई क्योंकि इन्वॉल्वमेंट शासन का, प्रशासन का और सबका है, इंडस्ट्री का है, एमपी का है, तो इन सबको साथ में रख के एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसको अवेयरनेस मीटिंग के नाम पे भी कहा जाए कि लोगों को अवेयरनेस मीटिंग भी कहा जाए कि इंडस्ट्रीज़ वालों को मालूम ही नहीं है कि अगर उनको सेपरेशन प्लांट बनाने तो कैसे बनाना है, फ़िल्टर लगाना है तो कैसे लगाए, बैक फ़िल्टर क्या होता है मालूम ही नहीं। तो उन सब चीज़ों की जानकारी देखने के लिए भोपाल से पॉल्यूशन बोर्ड की एक टेक्निकल टीम आई है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मालविया जी आए, एनआईसी के ऑफिसर आए हुए हैं और इंदौर के रीजनल मैनेजर पॉल्यूशन बोर्ड के गुप्ता साहब यहाँ पे हैं। वो आज अभी सेशन लेंगे 2 घंटे का, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सिखाएंगे और किस तरीके से इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है पॉल्यूशन दूर करने के लिए ये बताएंगे। हमने सारी समस्या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लोगों को जो भय व्याप्त है डिपार्टमेंट से, मैंने कहा इको फ्रेंडली होना चाहिए डिपार्टमेंट, लोगों को लगना चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट आराम से जा सकते हैं, वैसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट से दूर भागे लोग। अगर भागेंगे तो फिर वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। तो आज यही कलेक्टर साहब के नोटिस में लाया गया। मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज।